जैन साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। आप इकोनॉमी को जो है वो मुझसे तो बहुत अच्छा समझते हैं। मुझे ये बताइए, शायद मैंने मिस कर दिया हो, जो वज़ीर आज़म साहब जो बार बार ये कह रहे थे, आम आवाम को जो है ये बार बार जो है उनकी तरफ से ये बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि अपनी जो है वो हमें कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ साल जो है वो मुश्किल हैं, कुछ टाइम जो है वो मुश्किल हैं, और हमें जो है वो उसकी थोड़ा सा अपने सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस क्या आपको हुकूमती मरात में कहीं नज़र आया या आपको पार्लियामेंटेरियंस की मरात में कहीं नज़र आया? PSDP देख लें, आज वाली ये मरात देख लें, डेवलपमेंट बजट देख लें, डेवलपमेंट जो फंड्स हैं वो देख लें, तो कहीं आपको लगा कि हुकूमत ने भी ये चलें सिंबॉलिक ही सही कहीं कहा कि जी हमने भी कुछ जो है वो सैक्रिफाइस किया, कहीं नज़र आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच अपने प्रोग्राम में दावत देने की। डॉक्टर साहबा, दो बातें इसमें मैं करूंगा। पहली बात, मैंने अपनी तकरीर में बात की थी कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं, ये IMF नवाज बजट है, और उस पर हुकूमती अरकान ने बहुत तनकीद की, बड़ा उन्होंने इसको बुरा मनाया। और फिर आपने देखा कि मेरी तकरीर के जवाब में जब वज़ीर आज़म साहब फ्लोर द हाउस पे खुद उठे तो उन्होंने इतराफ़ किया इस बात का कि हाँ, मेरा बजट जो है मैंने IMF के साथ मिलकर बनाया है, और जब मुझे IMF से मंजूरी मिलेगी तो मैं इसके ऊपर आपको कोई खातिर खा जवाब दे सकूंगा। तो वो तो आपने देख लिया। हमने बड़े दावे सुने थे कि जी हम अवाम का रिलीफ बजट लाएंगे, रिलीफ बजट लाएंगे। इन्होंने तो रिलीफ की ABC भी नहीं इसमें डाली, और आपने देखा कि ना सिर्फ इन्होंने अवाम की कमर तोड़ी है, ना सिर्फ इन्होंने, मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपका प्रोग्राम इसमें चला जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बातें कर देता हूं। दूध पीजिए बच्चे की जो पाउडर्ड मिल्क है उसके ऊपर 18% GST लगाया है। किसान के साथ इन्होंने जो कुछ उन्होंने किसान के साथ किया है, गंदम के साथ, अभी वो गंदम भी अपने घर पे लेके बैठा है। इन्होंने किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, खाद के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर 5% से GST बढ़ा के 18% कर दी है। DAP के ऊपर किसान का ख्वाब बन के रह गया DAP इस्तेमाल करना, 5% DST से उठा के 18% GST कर दी है। उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, 80 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी लगा दी है। सो पॉइंट इज कि अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया, लेकिन अपनी मरात भी पूरी रखी है, अपनी सैलरियां भी पूरी रखी हैं। अगर आप पंजाब में इंपॉर्टेंट दो चीजें जो कथा कलामी की माफी, दो बड़ी चीजें जो शायद मेरा ख्याल है आप जिक्र करना भूल गए हैं, वो आने वाले दिनों में जो पेट्रोल बॉम्ब गिरने वाला है वो भी है। उसके अलावा जो बिजली इस गर्मी में, इस दफा ग्लोबल वार्मिंग के जो है रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, और इस गर्मी में जो बिजली की प्राइसेस बढ़ गई हैं वो आप शायद जिक्र करना भूल गए उनका, तो वो भी मेरा ख्याल है हमारे ऊपर जो है वो बम की तरह गिर गया। मैं उस पर आना चाह रहा था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अभी तो यही अदादो शुमार का हेर फेर, लेकिन जब बदकिस्मती, यकीन करें बड़े भारी दिल के साथ ये कह रहा हूं, लेकिन जब बदकिस्मती से जुलाई का बिल सार्फिन के घरों में जाएगा ना, तो आपको जुलाई के बिल में अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के आम शहरी के साथ कितना बड़ा, कितना घनौना मजाक किया गया है, और उनकी किस तरीके से उनको जो है ना बिल्कुल उनकी कुव्वत खरीद को निस्तो नाबूद कर दी इन्होंने। इसी के साथ साथ अगर आप पंजाब में देखेंगे तो वहां पर वजीर आला साहिबा जो है 3.5 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद रही है। वजीर आजम ऐवान सदर का 60% बजट जो है इंक्रीज। अब मुझे आप बताएं, ऐवान सदर का बजट इंक्रीज करने का क्या जवाब बनता है, क्या तुक बनता है, अपनी सैलरीज बढ़ाने का क्या तुक बनता है? तो इन लोगों ने ना पहले आवाम को रिलीफ दी थी, ना इन्होंने आज आवाम को रिलीफ दी है, और ना इनका कोई इरादा है आवाम को रिलीफ देने का। इन्होंने IMF के आगे बिच के ये बजट बनाया है। ये IMF का बजट बनाया, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बजट नहीं बना। खैर, ये तो मेरा ख्याल है IMF हर दफा IMF को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं, बट पॉइंट ये है कि IMF ने तो नहीं आपसे कहा कि PSDP जो है वो आप बढ़ा दें, ठीक है? IMF ने आपसे ये चीज़ें नहीं कही। IMF ने आपसे ये नहीं कहा कि डेवलपमेंट बजट जो है, डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो आप बढ़ा दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आम आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सकता था, बट ऑफ कोर्स आम आवाम उनकी तरजीहात में शामिल है ही नहीं। मैं ज़रा इरशाद आरिफ साहब की तरफ चलती हूँ। इरशाद साहब, ज़रा ये बताइए, बल्कि मैं आपके पास आने से पहले, ताकि मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपका इरशाद साहब प्रॉपर जो है वो ले लूँ, दानियाल चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। दानियाल साहब, आप तो बहुत मुबारक हो कि आपने जो है ये बजट पास करा लिया, और उससे भी ज़्यादा आपको मुबारक इस चीज़ की हो कि चलें आम पाकिस्तानी के लिए तो नहीं, अलबत्ता उनके जो नुमाइंदगान हैं जो ऐवानों में बैठे हैं उनको आपने रिलीफ आज ज़रूर दे दिया, तो बहुत मुबारक हो आपको।
कि है ही आम बंदे के लिए। इसको समझने की जरूरत है डॉक्टर साहब पहले कि हम जो IMF की जो ये बजट आया है इसमें हमें हाथ पांव बांध के IMF के सामने फेंका गया, और ये IMF के सामने हमें हाथ पांव बांध कर किसने फेंका? उन्हीं लोगों ने फेंका जो हमें IMF ने PSDP का भी आपसे कहा था कि PSDP जो है वो आप रखें या बढ़ा दें उसको। मैं आपकी सब चीजें आंसर करता हूँ 2 मिनट में अगर आप दें। जो हमें 4 साल पाकिस्तान को चाकू मारते रहे, बहाते रहे, खून बहाते रहे। IMF ने जब अपना इनिशियल नेगोशिएशन की तो सबसे पहले उनका पॉइंट ये था कि 50,000 रुपए बंदा माहाना तनख्वाह लेता है उसके ऊपर टैक्स लगाओ। हमने हुकूमत ने दिन रात उस 50,000 रुपए वाले बंदे के लिए लड़ा। फिर उन्होंने कहा जो 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है उसके ऊपर आप टैक्स लगाओ। हमने 2,000 रुपए पे इसको फिक्स करके हमने उन पर टैक्स नहीं लगने दिया। पाकिस्तान आज ब्रेन ड्रेन की कैफियत में है। जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट है वो मुल्क छोड़ के जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ टैक्सेशन हाई बैंड टैक्सेशन किया जाता है। हमने 45% वो टैक्स नहीं बढ़ने दिया। आप जहाँ जब आप बात करते हैं हुकूमत की डॉक्टर साहब तो इट वाज नॉट कि कोई बाग ग्रीन वो था और दैट वी कुड जस्ट वॉक, बेड ऑफ रोजेस नहीं थे। बड़े इसमें बड़ी हर्डल्स थी, बड़ी मुश्किलात थी और उन चीजों को हमने हल किया, एड्रेस किया। देखिए और इंशाल्लाह दिस इज नॉट द फर्स्ट बजट दैट इज कमिंग। इसके बाद आप मुल्क आगे चलेगा, चीजें साथ साथ चलेंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस बजट के थ्रू देखिए आपके बजट को रिस्पॉन्ड करता है आपकी मार्केट। आप जब उठाते हैं अपनी स्टॉक मार्केट तो आपके बजट के बाद आपके स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पॉइंट इंडेक्स। दानियाल साहब आप मुझसे बहुत अच्छी तरह ये सट्टा समझते हैं, स्टॉक मार्केट में जो सट्टाबाजी चलती है ना मुझसे बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं। 70,000 पॉइंट्स पे सट्टा नहीं चल सकता। 70,000 पे क्या सट्टा चलता है? जब तक इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करता आपकी इतनी ऊपर नहीं जा सकती। करते ना सट्टेबाज पहले सट्टा या पहले ये पॉइंट हदफ अचीव करते। चले ये देखेंगे जब FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट कहीं आएगी ना तो फिर मैं देखूंगी जब जॉब क्रिएशन होगी तो मैं फिर देखूंगी। मुझे स्टॉक मार्केट का उसमें हेरफेर में ना घुमाए दानियाल साहब, माजरत के साथ। आपकी मार्केट रिस्पॉन्ड भी होगी, महंगाई में कमी आ रही है जिस तरह इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन कम हो रही है। आपके आटे की कमी देखें, आप पेट्रोलियम प्राइसेस देखें, आप और देखें। इंशाल्लाह दिस इज एन इंडिकेटर दैट द कंट्री इज ऑन द राइट पाथ। और इंशाल्लाह जो आपका अगला बजट होगा हम अपने अगर हदफ अचीव कर सके तो आपका अगला जो बजट आप मिनी बजट की बात कर रहे हैं जो आने वाला कुछ देर में, उस बजट की बात कर रहे हैं या अगले साल वाले बजट की बात कर रहे हैं? अगला बजट जब आप कहते हैं टॉकिंग अबाउट द मिनी बजट। अच्छा नहीं, मिनी बजट नहीं, मिनी बजट की बात जो है आगे जो भी बजट आएंगे इंशाल्लाह उसमें रिलीफ ही होगा।